नाजरीन, पाकिस्तान में कारोबारी तबके के लिए बिजनेस पासपोर्ट का इजरा अहम साबित हो गया है। हुकूमत पाकिस्तान ने मारूफ एंटरप्रेन्योर्स और कारोबारी शख्सियात के लिए खसूसी बिजनेस पासपोर्ट जारी करने का फैसला किया है। इसका मकसद बैनुल-अक़वामी सफ़र को आसान बनाना, कारोबारी मौक़े बढ़ाना और मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारी को फ़रोग़ देना है। ये कदम कारोबारी तबके को आलमी मंडियों के करीब लाने और पाकिस्तान को आलमी सतह पर मौसर और बाएतमाद अंदाज में मुतारिफ कराने की हुकूमती विजन का एक हिस्सा है। हुकाम के मुताबिक बिजनेस पासपोर्ट के हामिल अफराद को दीगर शहरियों के मुकाबले में खसूसी सहूलियात मिलेंगी, जैसा कि फास्ट ट्रैक, इमिग्रेशन, अलहदा काउंटर्स और बाज़ औक़ात सफारती लाउंज तक रसाई। ये सहूलियात कारोबारी सफ़र को तेज़ और आसान बनाएंगी ताकि कारोबारी अफराद आलमी मार्केट में अपने मौक़े का बेहतर फ़ायदा उठा सकें। पाकिस्तान फ्रीलांसर एसोसिएशन के चेयरमैन इब्राहिम अमीन के मुताबिक ये इक़दाम न सिर्फ कारोबारी अफराद को फ़ायदा पहुँचाएगा बल्कि मुल्की मईशत और बैनुल-अक़वामी शनाख्त को भी मजबूत करेगा। अगर ये मनसूबा शफाफ और मुनज़्ज़म तरीके से नाफिज किया गया और अहलियत के वाज़ेह मयार मुकर्रर किए गए तो ये कारोबारी माहौल को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा करे। इसी पर बात करेंगे। हमारे गेस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। खुर्रम लोधी साहब हैं, नायब सदर ऑफ लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। वेलकम करते हैं खुर्रम लोधी साहब। खुर्रम लोधी साहब, आप क्या समझते हैं ये जो हुकूमत की जानिब से बिजनेस पासपोर्ट की एक नई चीज़ सामने आ रही है कि ये बिजनेसमैन जो होंगे उनके लिए ये बिजनेस पासपोर्ट बनाया जाएगा जिससे बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे, तो आप समझते हैं कि ये कारोबारी तबके के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है? जी देखें, हमें किसी की नीयत पर तो शक नहीं करना चाहिए ना। अब अगर गवर्नमेंट कोई बिजनेस मैन या जो भी कारोबारी लोग हैं उनके लिए कोई मराहत दे रही हैं, उनको लोगों से बताया जा रहा है कि आपको हम ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, जो लोग टैक्स पेई हैं, मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई स्लैब भी लगाएगी कि यहाँ तक जो टैक्स नेट में होंगे उनको इस तरह का पासपोर्ट का इजरा किया जाएगा और एक अच्छा खुश आइंद इकदाम है पाकिस्तान के कारोबारी हजरात के लिए। ठीक है, यानी कारोबारी हजरात जो हैं वो इस इकदाम को पसंद कर रहे हैं। खुर्रम साहब, आपके ख्याल में किन शोबों और कारोबारी शख्सियात को सबसे पहले इसमें शामिल होना चाहिए और इसमें कैटेगरीज होनी चाहिए? जी, इसमें कैटेगरीज होनी चाहिए क्योंकि उसकी वजह यह कि ये तो नहीं कि खाली को बंदा अपना एनटीएन बनाता है और अपनी टैक्स रिटर्न नील की दे देता है, और लाजमन जब गवर्नमेंट इसका इजरा करेगी तो इसके अंदर कोई ना कोई स्लैब होगा। और एक अच्छा है कि जब हम वो पासपोर्ट दुनिया की किसी मीटिंग पे जाते हैं, किसी एयरपोर्ट पे जाते हैं, अपने पाकिस्तान में अगर हमारे लिए एक अलग काउंटर बन जाता है तो लोग टैक्स की तरफ लोगों का रुझान बढ़ेगा और हर शख्स चाहेगा कि मैं आऊं और मैं इस सहूलत से फायदा भी उठाऊं। जो गवर्नमेंट काफी इकदाम कर रही है। इस वक्त हमारी गवर्नमेंट, चले देर आए दुरुस्त आए, इस वक्त हमारी गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि कारोबारी लोगों को, खास कर एक्सपोर्टर हजरात को ज्यादा से ज्यादा सहूलियात दी जाएं ताकि मुल्क की एक्सपोर्ट बढ़े। ठीक। खुर्रम साहब, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की अगर हम बात करें तो आप लोगों की जानिब से हुकूमत को इस हवाले से क्या तजावीज़ सामने आनी चाहिए? आप लोग क्या चाहते हैं कि इसके अलावा बिजनेस कम्युनिटी के लिए और कौन कौन से इकदामात होने चाहिए? देखिए जी, मैं थोड़े दिन से एक बात देख रहा था, वजीर आजम साहब ने भी, मरियम नवाज साहिबा ने भी पंजाब बैंक को और दूसरे बैंक्स को, वजीर आजम साहब ने भी कहा कि लोगों को कर्जों की फराहमी की जाए, कायबो रेट नीचे आए। इसके अंदर एक बड़ा मसला आ रहा है। देखिए, जिस वक्त डॉलर 100 रुपए का था जी, जब मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, फिर एक निगरान हुकूमत आई, डॉलर 125 का हो गया, फिर एक ईमानदार हुकूमत आई इमरान खान साहब की, डॉलर 180 का हो गया, फिर उनके अच्छे इकदामात की वजह से डॉलर 280 का हो गया। उससे कारोबारी लोगों की जो, जिसको हम उर्दू में बोलते हैं ना, रास, जो कैपिटल, जो उनके पास जो पैसे थे वो आधे से भी आधे रह गए हैं। लोगों के पास कारोबार करने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए पैसे नहीं है। अगर बैंक, जिस तरह आप कह रहे हैं कि जी हम कर्जे दें, हर बैंक वजीर आजम साहब के कहने पे अपने ब्रोशर्स बांट रहा है कारोबारी लोगों को, लेकिन जब लोग कर्जा लेने जाते हैं, एक शख्स की फैक्ट्री है या एक शख्स का घर है, अगर वो 10 करोड़ का घर है तो वो अपना घर दे रहा है गवर्नमेंट को, उस बैंक को दे रहा है। बैंक उससे वो कहता है जी मुझे इसके अगेंस्ट 4 करोड़ का, 5 करोड़ का कर्जा दे दे, लेकिन बैंक उनके चक्कर लगवा रहे हैं, ज़बानी जमा खर्च कर रहे हैं। मेरी आपके चैनल के हवाले से वजीर आज़म पाकिस्तान से ये गुजारिश है
کہ ذرا لوگوں کو جو بینکوں سے قرضہ ملنا ہے، اس سے بینکوں کو بھی بزنس ملنا ہے، اس کا طریقہ کار آسان کریں. صحیح. جب کل میں نے ہمارے پاس یہاں لاہور چیمبر آف کامرس میں بینک ہم نے ایک میلہ سا لگایا تھا، سارے بینک تمام بینک آئے ہوئے تھے. وہاں بینک اسلامی نے بڑی اچھی بات کی کہ آپ اپنی گاڑی لائیں، اس کے اگینسٹ ہم سے قرضہ لے لیں. لیکن اگر نیت ہو کہ قرضہ دینا ہے، اور اگر آپ لوگ اس وقت جو ملکی حالات ہیں، بلیک منی لوگوں نے گھروں میں سنبھال لی ہے، لوگوں میں خوف تھا، پیسے لوگوں نے بینکوں سے نکال لیے ہیں. اب کافی سارے کاروباری لوگوں کے پاس ڈالر کے مہنگے ہو جانے کی وجہ سے پیسے نہیں ہیں. پیسے ہوں گے تو کاروبار چلے گا، پیسہ نہیں ہے. جی پلیز. ٹھیک ہے. بہت زبردست بات کی گئی آپ کی جانب سے کہ کاروبار تو تبھی بڑھیں گے جب اس طرح کے معاملات اور لوگوں کی بزنس جو چھوٹے کاروباری طبقے ہیں ان کے لیے آسانی کی جائے. خرم لودھی صاحب، جو حکومت کی جانب سے رپورٹ سامنے آ رہی ہیں اس میں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ 2025 جو ہے یہ بہترین سال رہا کاروباری طبقے کے لیے. گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے؟ دیکھیں جی، آپ بھی پاکستان کی رہنے والی ہیں، میں بھی پاکستان کا رہنے والا ہوں. جی. 2025 میں ایک خوف رہا ہے. فیکٹریز کو بند کروانے کے لیے فیکٹریز پر دیکھیں، سرکار چاہ رہی ہے. مجھے وزیر اعظم پاکستان کی نیت میں، فیلڈ مارشل صاحب کی نیت میں SIFC بنا دیا گیا، مجھے کہیں پر بھی کوئی شک نہیں ہے. لیکن یقین کریں، کام کو ہونے نہیں دیا جا رہا. 2025 میں ایک فیکٹری ہے، اب آپ دیکھیں فیکٹری کے مالک کے اوپر آپ ڈینگی کا پرچہ کر دیتے ہیں. اب گملے کے اندر پانی اس مالک نے نہیں چھوڑا، وہ تو مالی نے چھوڑا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے سڑک کے اوپر اگر کوئی بچہ گٹر میں گر جاتا ہے تو اس کا پرچہ ہم CM پنجاب پہ کروا دیں گے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تاجروں کو، کاروباری لوگوں کو آپ اس خوف سے نکالیں. ٹھیک. بہت زیادہ خوف ہے. آپ لوگ بھی اکثر سب سنتے سے ہوں گے ضروری کہ بات لوگ یہ ہے بیرون کہ ملک خوف سے منتقل ہو عوام رہے کو ہیں. نکالنا چاہیے. بہت شکریہ، ہمارے ساتھ موجود تھے صاحب، اس معاملے پر گفتگو کر رہے تھے.